भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादा तो उनका ये भी था कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, तो फिर चले गए। आईएमएफ के पास पिछली सारी हुकूमतें भी जाती रही हैं। आप देखें 2-3 अशरों में तो शायद कोई हुकूमत हो जो ना गई हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कमर तोड़ी है, जिस तरह से आईएमएफ की शराइत मान के अवाम की कमर तोड़ी है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान मीडिया और जफर हिलानी ने जमकर इमरान सरकार की लता लगाई है। क्योंकि अगर आप देखें, इमरान सरकार और देश चलाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और महंगाई सबसे उच्च स्तर पर चली गई है। पेट्रोल महंगा है और हर कीमती चीज और जो हर डेली यूज चीज है वो महंगी होती जा रही है और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है महंगाई को रोकने के लिए। तो इसको लेकर जफर हिलानी ने सरकार को जमकर लता लगाई है और उन्होंने कहा कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप फौज को सरकार दे दीजिए। क्योंकि अगर आप देखें तो अब लगभग हर पाकिस्तान के ऊपर 2,35,000 का कर्ज है। तो आप समझ सकते हैं, और लोग कर्जे ले लेकर अपने घर चला रहे हैं और पाकिस्तान भी आईएमएफ के पास जब कर्ज लेने जा रहा है तो आईएमएफ उसको ठुकरा रहा है। तो आईएमएफ ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाए, अपने रेट को कंट्रोल करे, लेकिन पाकिस्तान की बस में अब ये नहीं है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया कैसे इमरान सरकार की जमकर धुलाई की है, इस वीडियो में आप देख लीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। हिलाली साहब का कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, 87% लोग ये समझते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और जो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान को इन 3 सालों में और 4 सालों में वो अपनी जगह। लेकिन फिर हम ये समझ सकते हैं अब कि अभी तक भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मईशत को सही तौर पर स्टेबल करने में नाकाम है। देखिए, बात असल ये है कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन है कंज्यूमर से, कंज्यूमर इंडेक्स कॉन्फिडेंस दुनिया से इससे कम नहीं हो सकता है, 87%। तो क्यों है ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकी है ठीक तरीके से। ये टू मच प्रोपेगेंडा, स्पिन। सच बोलो भाई। आप कहते हैं पेट्रोल का प्राइस नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चढ़ जाता है। मैं अभी समझ नहीं सकता हूं मुझे कि क्या झूठ बोलने की क्या जरूरत है। क्या लोग खुदकुशी कर देंगे? खुदकुशी हराम है इस्लाम में। सच बताओ। ये इनकी ये जो इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो इतना लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? फिर बाद में हम सुनते रहते हैं रिमिटेंसेस। अरे यार, रिमिटेंसेस अगर बढ़ भी जाएं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और पैसे मुल्क से निकाला जाए लोगों जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या फायदा रिमिटेंसेस के बारे में बात करना? और अगर बात करना है तो लोगों को बताओ। और ये वक्त आ गया है, आई एम सॉरी बट ये वक्त आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, हिम्मत बढ़ाओ, एग्रीकल्चरल टैक्स बड़े रिच अमीर लोगों के ऊपर लगाओ। क्यों डरते हो तुम? रियल एस्टेट टैक्स अमीर लोगों पे लगाओ, क्यों डरते हो तुम? सही। ये क्या हो रहा है? क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन आपको नजर आता है? एक इमरजेंसी है और आप इस वक्त आप स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट आर यू? बिल्कुल। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादा तो उनका ये भी था कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे,
तो फिर चले गए। IMF के पास पिछली सारी हुकूमतें भी जाती रही हैं, आप देखें 2-3 अशरों में तो शायद कोई हुकूमत हो जो ना गई हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कमर तोड़ी है, जिस तरह से IMF की शराइत मान के आवाम की कमर तोड़ी है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अभी हुकूमती एक फिगर की भी मैं तस्दीक कर दूं जिसका आपने जिक्र किया था कि जी ये कोरोना की वजह से, भाई आपकी तो जो महंगाई की शरह है वो डबल डिजिट में कोरोना से पहले ही जा चुकी थी सरकारी दादोशुमार के मुताबिक। आप सारा मलबा कोरोना पे ही डालते हैं, चलें बाहर आ। भी माफियाज हैं। नहीं, रिफॉर्म्स इसलिए नहीं कर सके कि इनके पास टीम नहीं है। इन्होंने ख्वाब तो दिखाए थे, झूठे वादे तो किए थे, लेकिन होमवर्क कोई नहीं था। 3.25 साल हो गए, गजब खुदा का 3.5 साल होने को हैं और आप अभी तक इस्लाहात करने की बात करते हैं, आपने पहला स्टेप नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सर्वे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स के बारे में बॉदर कर रहे हैं, माने उनको परवाह ही नहीं है। सिर्फ 5% को परवाह है टैक्स, और सिर्फ 4% है जो कहते हैं कि रुपी जो है। भाई ये अनपढ़ लोग, ये पता नहीं किन से आप पूछते हैं क्या टैक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन। अगर इतने लोग कहते हैं 70-50% कहते हैं इन्फ्लेशन हो, तो क्या ये 5%, हाउ डज इट मेक सेंस? देखिए ये सब स्टेटिस्टिक्स छोड़े, आप गो टू गुड इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर इज वन, उनको पकड़ें, 3-4 को बिठाएं और कहें कि फॉरगेट अबाउट प्रेशर, फॉरगेट अबाउट पब्लिक ओपिनियन, फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, हार जाने के लिए मैं तैयार हूं, क्या जरूरी है। और करके अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो फौज को कहे कि आप आके ले लें। अच्छा, फॉर गॉड सेक, सोचिए कोरिया में क्या हुआ, सोचिए कोरिया में क्या हुआ। 20 साल 3 जनरल्स, और उसके बाद कोरिया आ गया इन द रिच कंट्री लिस्ट। उसके बाद कभी पीछे देखा ही नहीं है कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं। यार ये क्या लोग हैं, मैं समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया जो था वो कैसे इमरान सरकार की रटा लगा रहा था। तो हाँ दोस्तों, अगर बात इतनी तक चली गई है कि अब सरकार मतलब कुछ भी नहीं कर सकती, ये पहले रोका जा सकता था जब इमरान सरकार खुद आने से पहले ये कहा था कि हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो IMF के पास गए और IMF से लोन लिए, लेकिन अब हालात इतनी बुरी हो गई है कि फिर से उनको लोन चाहिए। और फिर वो IMF के पास जब जाते हैं तो IMF जान चुका है इनके डेफिसिट बढ़ गया है और इनकी बैंक में अब ज्यादा पैसा नहीं है। इनकी फॉरेन डिपॉजिट तो मतलब सिर्फ 18 से 16 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो इतना कम पैसे में IMF इनको मतलब कैसे लोन देगा? तो ऐसा करके कोई कंट्री भी इनको नहीं पूछ रहा है कि कोई भी इनको पैसा नहीं दे रहा सिवाय सऊदी अरब की। और एक दिन सऊदी अरब भी थक जाएगा यार, कितना पैसा मतलब ऐसी कंट्री पे लगाए जो उसको आउटकम ही नहीं मिलेगा। तो आप जान सकते हैं पाकिस्तान अब कितनी बुरी तरह से फंस गया है। मतलब इंडिया से तो दुश्मनी मोल ली है और इंडिया से कोई ट्रेडिंग नहीं कर रही है और बाकी कंट्री से भी उनका मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इस लड़ाई झगड़ा के बीच वो इतना फंस गया है और अपने महंगाई पे काबू ना करते हुए अब सरकार इतना मतलब देश को इतना पीछे ले चुका है कि वो आगे अब आने के लिए शायद ही मतलब 40 से 50 साल लग जाएंगे या फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक और कमेंट में बताएगा और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपकी डिवाइस में आ सके और आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।